बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करना है। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी पिक भी मैंने साथ शेयर कर दी थी जो मैंने नामुकम्मल छोड़े थे। तो आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले नंबर पर जो हमने चौथा और इसका जो 11वां पार्ट है, छठा और 11वां पार्ट जो स्किप किया था, सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर ओपन कर लें। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ये बेटे फार्मूला ओपन हो गया। सबसे पहले बेटे हम लोगों ने यहाँ फार्मूला ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब ये अंडर रूट एक्स के साथ अंडर रूट एक्स कट गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। अब ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब बेटे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन अलहदा हो जाएगी, प्लस 1 ओवर x की इंटीग्रेशन अलहदा हो जाएगी, जबकि माइनस 2 बाहर लिख कर यहाँ पर जस्ट 1 लिख के इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में होगा कि x को उठाकर ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाए और आगे हम इसकी इंटीग्रेशन कर लें। ऐसा कतन नहीं होगा। देखिए, जो आप लोगों के जहन में चल रही है वो आपके जहन में बात चल रही है कि हम लोग ऐसे करें कि हम x को उठाकर ऊपर ले जाएं। जैसे ही x ऊपर लेके जाओगे तो ये -1 dx होगा, जो कि पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पावर -1 आ गई। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर -1 हो तो पावर रूल अप्लाईकेबल नहीं हो सकता। तो फिर बेटा इसके ऊपर एक नया रूल लगने जा रहा है। वो रूल आप लोग जहन में रखें, ये बतौर MCQ भी बेटा पेपर में कई मरतबा पूछा गया है। तो ये MCQ के लिए जहन में रखना है और एज वेल एज ये बेटा क्वेश्चंस के अंदर भी इस्तेमाल करना है कि अगर इंटीग्रेशन आपके पास हो f डैश ऑफ एक्स ओवर f ऑफ एक्स। अब बेटा इसको ज़रा मैं रीड करता हूँ, ज़रा तमाम बच्चे तसल्ली से देखिएगा। नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो। नीचे फंक्शन हो f ऑफ एक्स और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो f डैश ऑफ एक्स। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है नेचुरल लॉग f ऑफ एक्स प्लस c के इक्वल। तो बेटा ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? नेचुरल लॉग f ऑफ एक्स प्लस c के बराबर। मतलब क्या है कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है। नीचे फंक्शन x है जबकि ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब इस रूल के मुताबिक बेटे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं। x कैसे सॉल्व होगा? x की इंटीग्रेशन सबसे पहले हम x की इंटीग्रेशन देखते हैं। x की पावर 1 है, ऐड कीजिए, पावर रूल लग जाएगा 1 + 1। जबकि इसको देखें तो इसमें x का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो ये बनेगा नेचुरल लॉग x -2 कांस्टेंट है, जबकि 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस c। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लें तो ये बनेगा x² ओवर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x -2x प्लस c। बेटे ये इसका आंसर है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट स्किप किया था, यहाँ छठा पार्ट बेटे मैंने सॉल्व कर दिया और उस पर ये रूल लग गया। अब हम करने जा रहे हैं बेटा इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 11 पार्ट है।
11 पार्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x dx। अब बेटे इसको सॉल्व करते हुए हमने क्या किए करना है, सबसे पहले ये जो e की पावर x है इसको तमाम के नीचे सेपरेट सेपरेट करो और इसका इंटीग्रेशन अलहदा कर दो। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पर जो e की पावर x है उसको e की पावर x के नीचे अलहदा करो और इसकी इंटीग्रेशन भी अलहदा कर दो। e की पावर x इसके नीचे भी अलहदा कर दी, e की पावर x इसके नीचे भी अलहदा कर दी। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये e की पावर x ऊपर जाकर बेटा माइनस हो जाएगी, माइनस x dx हो गया, जबकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर जस्ट इंटीग्रेशन 1 dx हो गई। अब बेटे e की पावर 2x में से जब x जाएगा तो यहाँ e की पावर x dx आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा जाएगा 1 dx। अब बेटे यहाँ पर भी एक चीज़ नहीं आ गई आप लोगों के लिए, याद रखिएगा कि अगर आप डेरिवेटिव लें e की पावर x का तो इसका डेरिवेटिव यही होता है, आगे फर्दर डेरिवेटिव पावर का 1 जो कि आगे लिखा जाता है। इसी तरह अगर हम लोग इंटीग्रेशन e की पावर x की करें तो इसकी इंटीग्रेशन भी यही होती है, फर्दर डेरिवेटिव पावर का नीचे लिखा जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव में फर्दर डेरिवेटिव बेटा आगे लिखा जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में फर्दर डेरिवेटिव पावर का नीचे लिखा जाएगा। अब इस रूल के मुताबिक बेटा इसको चला लीजिए, ये क्या बनेगा e की पावर x फर्दर डेरिवेटिव पावर का नीचे प्लस 1 की इंटीग्रेशन x हो गई प्लस c, बेटे ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं क्वेश्चंस के, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं क्वेश्चंस के, उन्हीं क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए पहले हम उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास 5 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ज़रा 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 प्लस ई एक्स की पावर 3 ओवर ई एक्स डी एक्स। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटे हमने क्यूब का फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। अब देखिएगा बेटा क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें तो ये बना बेटा 1 क्यूब प्लस ई एक्स का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू ई एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ई एक्स इंटू डी एक्स। ये बेटा हमने फार्मूला खोला है, फार्मूला देख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होल ओवर ई एक्स इंटू डी एक्स। अब इस फार्मूले के मुताबिक बेटा आगे इसको चलाते हैं। अब जब नेक्स्ट चलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 का क्यूब 1 होता है, इसके नीचे ई एक्स अलहदा कर दो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ई की पावर 3x होगी, तो ई की पावर 3x अलहदा ओवर ई एक्स इसके नीचे भी आ गया। नेक्स्ट देखें तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ई एक्स ओवर ई एक्स होगा, डी एक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 3 फिर कांस्टेंट है, ई की पावर 2x की, ई की पावर 2x हुई, इसके नीचे भी ई एक्स अलहदा हो गया, साथ डी एक्स लिख। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ई एक्स को उठाकर बेटे ऊपर ले जाएं
तो ई एक्स ऊपर जाके ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स होगी। यहाँ पर ये ई एक्स इसके साथ कैंसल आउट होकर यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई की पावर 2x डी एक्स। यहाँ पर ये ई एक्स के साथ कट जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इसको बेटे इसके साथ काटें तो यहाँ जस्ट 1 रह जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 3 इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब बेटे ई की इंटीग्रेशन का पीछे भी कॉन्सेप्ट देकर आया था, एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट देख लें कि ई की इंटीग्रेशन भी वही होती है, आगे फर्दर डेरिवेटिव पावर का नीचे लिखा जाता है। ये रूल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब रूल अप्लाई करते हैं। जैसे रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ई की इंटीग्रेशन वही हुई, फर्दर डेरिवेटिव पावर का नीचे लिखा गया, प्लस ई की इंटीग्रेशन वही हुई, फर्दर पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखा गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, प्लस 3 ई की इंटीग्रेशन वही हुई, फर्दर पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखा गया, प्लस c। बेटे ये इसका आंसर है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका सॉल्व करते हैं हम लोग 9th पार्ट, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के आया था पहले क्वेश्चन नंबर 1 के, ये है बेटा 11 पार्ट। जो मैं उनकी प्रैक्टिस करवा कर आया था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले डील कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। अब बेटे इसको सॉल्व करते हुए हम लोग लिखते हैं बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब हम 2 से बेटे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा बेटा हमारे पास 1/2 इंटू 2ax प्लस 2b। देखिए बेटा डिवाइड बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू डी एक्स। अब बेटे अगर देखा जाए तो जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है, डिनोमिनेटर में मौजूद है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब बेटे इसका डेरिवेटिव लो, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, c कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। मतलब क्या बन गया बेटा, ये बन गया 2ax प्लस 2b। तो बेटा नीचे वाले का डेरिवेटिव हमारे पास बनता है 2ax प्लस 2b। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करने के लिए बेटे मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पूरा हो जाए। और जब बेटे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग नीचे वाला प्लस सी नेचुरल लॉग नीचे वाला प्लस सी। बेटे ये इसका आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। अब बेटा हम तरतीब से बाकी क्वेश्चंस तमाम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है उसका ज़रा फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बेटा पहला पार्ट और तीसरा पार्ट एक जैसा है। मैं आपको बेटा पहला पार्ट करके दे रहा हूँ, जबकि थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। चले आसान वर्ड्स में बता देता हूँ। डिनोमिनेटर में दोनों के दरमियान जो
वैल्यू मौजूद है प्लस की, इसको बेटा चेंज करके बेटा हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं ताकि इक्वेशन पे किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े। दोनों के दरमियान जो अलामत थी उस अलामत को चेंज करके बेटे मैंने मल्टीप्लाई भी किया और बेटे मैंने डिवाइड भी किया ताकि इक्वेशन पे किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े। अब ये बन जाएगा बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी होल डी एक्स। ऊपर वाला तो वैसे का वैसे आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में देखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनेगा क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो ये बनेगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब बेटे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। जबकि बेटे माइनस को जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा, यहाँ माइनस एक्स माइनस बी होगा, एक्स के साथ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आपका a माइनस बी है ये बेटा कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, ए बी और बी भी। अंदर बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन दोनों की अलग-अलग कर देनी है। ना सिर्फ बेटा मैं इंटीग्रेशन अलग-अलग करूँगा बल्कि मैं इनकी पावर भी 1/2 की शक्ल में लिख लूँगा, क्योंकि अंडर रूट था तो पावर बेटा मैंने 1/2 की शक्ल में राइट करनी है। ये 1/2 की शक्ल में इसकी पावर भी राइट होगी। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/a माइनस बी इंटू, अब बेटे बेस का डेरिवेटिव 1 है जो आगे मौजूद है और पावर -1 भी नहीं है, लिहाजा पावर रूल लगाएंगे। ये बनेगा x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। इधर भी यही कर दें, क्या बनेगा बेटा x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज़ हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा बेटा 1 ओवर a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 ओवर 3/2। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, x प्लस बी की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसको उल्टा लीजिएगा, 2 ऊपर ले जाना 3 नीचे, 2 ऊपर ले जाना 3 नीचे, और ये इसका अगले स्टेप में इसका आंसर लिखा जाएगा। अब हम आते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिएगा जो कि लास्ट है बेटा, ये लेक्चर 4 का, ये बेटा मैं फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ। लेक्चर 4 का सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह ताला आपके नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। अगर बेटा मैं एक ही में इसको कवर करने की कोशिश करूँ तो लेक्चर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो कोशिश ये करते हैं कि आज जितने हो सकते हैं वो कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लें। अब हम इसका करने जा रहे हैं ज़रा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट ज़रा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेटा याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ऊपर वाले की पावर छोटी ना हो जाए। तो पावर छोटा बनाने के लिए हम लोग बेटा इसको डिवाइड करते हैं। ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे। तो सबसे पहले ये -1 पे डिवाइड होगा, यहाँ -1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, दोनों के साइन चेंज कर दो तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। अब लिखने का तरीकाकार क्या होगा, इंटीग्रेशन आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। डिवाइडर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेटे माइनस बाहर निकाल के 1 की इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे, 2 बाहर निकाल के 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे। अब बेटे यहाँ पर एक की पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है,
ये की पॉइंट क्या है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। इसी तरह अगर आप लोग को कहा जाए कि आप इंटीग्रेशन करो 1/1 प्लस एक्स स्क्र की, तो बेटे ये ध्यान में रखना कि ये किसके बराबर होगी, tan इनवर्स x के। ये ना सिर्फ इस एक्सरसाइज में हेल्पफुल है बल्कि 3.3 एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक बेटे 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगी, पीछे माइनस एज इट इज़ चल रहा है, ये 2 एज इट इज़ आया, जबकि इसकी जगह फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करो तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस सी। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बेटे ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन उस वक्त पॉसिबल है जब ऊपर वाले की पावर छोटी हो जाए। बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब ऊपर वाले की पावर छोटी हो जाए, छोटी करने के लिए डिवाइड करें। बाकी बेटे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर नंबर 4 के सेकंड पार्ट के अंदर बेटे मैं डिस्कस करूँगा और इसको कंप्लीट कर दूँगा। नेक्स्ट डील जो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं वो बेटा मेरे से लाजिम पूछ लीजिएगा। लेक्चर से पहले डिस्कस करूँगा, फिर आगे बेटा लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। अल्लाह हाफिज़।